अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज़ ब्यूटी सैलून। आज एक और बहुत मज़े का हेयर कट लेकर आए हैं। हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शंस बनाए हैं, फ्रंट से भी और बैक से भी। और आज हम फॉरवर्ड ग्रेजुएशन के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट से प्रोफाइल एरिया को अलग कर रहे हैं और इसमें हम एक स्मॉल वी क्रिएट कर रहे हैं। रिसेशन एरिया की तरफ इसकी डायरेक्शन है, आईब्रो के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ। इससे हम अपनी गाइडलाइन क्रिएट करेंगे कि हमें अपने बैंग या अपना जो सबसे जो पहला सेक्शन है उसकी लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए। तो ये हम चिन लेंथ रख रहे हैं, यानी हमारे फर्स्ट सेक्शन की लेंथ चिन लेंथ होगी। उसके बाद ग्रेजुअली हमारी लेंथ नीचे की तरफ इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये चिन लेंथ पे रख के हमने स्ट्रेट कट किया है। ये हमारी गाइडलाइन है। अब इसे हम हाफ़ एंड हाफ़ दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे और इस गाइडलाइन को लेते हुए हम आगे आगे फर्दर हेयर कट करेंगे। अब हम एक और सेक्शन ले रहे हैं और बिल्कुल उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस की तरफ लेकर आ रहे हैं। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन क्रिएट कर रहे हैं हम। तो जो हमने यहाँ पर गाइडलाइन क्रिएट की है उससे हम डायगनल कट करेंगे। फिंगर होल्डिंग हमारी हॉरिजॉन्टल है और हम डायगनल हेयर कट कर रहे हैं। ये हमारी गाइडलाइन है इंडेक्स फिंगर के नीचे और हम स्मॉल फिंगर से डायगनल कट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल हमारा सेक्शन है और हॉरिजॉन्टली हमारी फिंगर होल्डिंग है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन ले रहे हैं, उसको भी हम इसी तरह फॉरवर्ड जो सा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो सा है वो फेस टूवर्ड्स फेस है, प्रॉपरली कॉम्ब करेंगे। फिंगर होल्डिंग अगेन हॉरिजॉन्टल है और जो रिमेनिंग बाल हैं उनको हम गाइडलाइन के साथ मैच करते हुए डायगोनल कट करेंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रेट कट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट कटिंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट कट। एक बार फिर हम सारे सेक्शंस को लेकर चेक करेंगे, अगर कोई डिफरेंस है तो हम उसको कट कर देंगे और गाइडलाइन के साथ प्रॉपर स्ट्रेट कट इसको डायगनली करेंगे। जो सबसे लास्ट सेक्शन है उसमें हमारा बहुत थोड़ा सी लेंथ हमारी गई है बालों की। अब हम अगेन यही प्रोसीजर हम दूसरी साइड पर भी कर रहे हैं। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन पकड़ रहे हैं और उसको हम डायगनली कट कर रहे हैं। अब अगेन दूसरा सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन की जो लास्ट लेंथ है वो हमारी गाइडलाइन बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली हम अगेन इसको हम मैच करते हुए डायगनली कट कर देंगे। फ्रंट कट को कंप्लीट करने के बाद हम टॉप एरिया की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमने टॉप से एक सेक्शन लिया है और उसमें हमने फ्रंट से गाइडलाइन को ऐड करते हुए सेक्शन हमने हॉरिजॉन्टल लिया है, लेकिन हमारी जो होल्डिंग है सेक्शन की वो हमारी वर्टिकल है और फिंगर होल्डिंग भी हमारी वर्टिकल है। हम इसे 80 डिग्री पर हेयर कट कर रहे हैं। हम बालों को प्रॉपरली कॉम्ब करेंगे और पीछे से हमने आगे से हमने बैक साइड पे सेक्शन को इंक्लूड किया है और प्रॉपरली कॉम्ब करते हुए हमने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कट करना है। अगेन हम एक थोड़ा सा पोर्शन एज अ गाइडलाइन हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ। सेक्शन हॉरिजॉन्टल है, कॉमिंग हम वर्टिकली करेंगे, सेक्शन होल्डिंग हमारी वर्टिकली है, फिंगर होल्डिंग भी हमारी वर्टिकली है और ये हमारा 80 डिग्री पे आ रहा है। 90 डिग्री पे ये यहाँ पर था और अब ये हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 180 डिग्री पर चला जाएगा और हम 90 डिग्री पर हेयर कट करेंगे। फिंगर होल्डिंग अगेन वर्टिकल है, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जितने एक्सेसिव बाल हैं उनको हमने कट कर दिया है। इसी तरह अगेन हम गाइडलाइन को ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट गाइडलाइन नेक्स्ट सेक्शन के साथ और ये हमारी ट्रैवलिंग गाइडलाइन है यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं।
अगर हम हेयर्स को इसी तरह सारे हेयर्स को पकड़ के कट करेंगे तो हम ये नेचुरल फॉल पर नहीं आएगा। सेक्शन बहुत ब्रॉड है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो इस सेक्शन का नेचुरल फॉल है वो शोल्डर पर है, जबकि दूसरे वाले सेक्शन का जो नेचुरल फॉल है वो टूवर्ड्स द बैक है। तो अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए दोबारा सेम एंगल के ऊपर हेयर कट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। जैसे ही हमें गाइडलाइन दिखेगी हम उसको वहाँ से कट कर देंगे। अगेन हम अपना नया सेक्शन ले रहे हैं, नीचे का जो सबसे लास्ट सेक्शन है इसमें भी हम अपने थोड़ी सी गाइडलाइन को ऐड करेंगे और सेक्शंस को कट करेंगे। अब हम लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड में भी जो हमारे टॉप का एरिया है उसमें हम फ्रंट से थोड़े से बालों को एज अ गाइडलाइन ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी सेम लेंथ हो, हमारे सारे सेक्शंस दोनों साइड्स के बैलेंस आएँ। और प्रॉपरली कॉम कर रहे हैं, रूट से वर्टिकली कॉम कर रहे हैं। और जैसे ही हमें गाइडलाइन दिखेगी जो हमने फ्रंट से ऐड की है, हम अपने सेक्शन को कट कर देंगे। फिंगर होल्डिंग हमारी वर्टिकल है। अगर हम हॉरिजेंटल होल्ड करेंगे सेक्शन को तो हमारा जो कट होगा वो विजुअल नहीं होगा, वो एक अच्छी लुक में नहीं आएगा। इसलिए हम सेक्शन हॉरिजेंटल ले रहे हैं, लेकिन फिंगर होल्डिंग और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी वर्टिकल है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं, जैसे ही गाइडलाइन दिखती है हम उसे कट कर देते हैं। ये सेक्शन भी हमारा ब्रॉड है, इसको हम 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम नेचुरली देखें तो ये वाला हिस्सा इस साइड पर गिर रहा है और ये वाला इस साइड पे। सो अगर हम इन्हें सारे सेक्शन को इकट्ठा होल्ड करके काटेंगे तो बाल ट्रैवल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फॉल हेयर कट नहीं होगा। इसलिए हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो बालों का नेचुरल फॉल है वहीं पर हम बालों को हेयर कट करेंगे। थोड़ी सी गाइडलाइन हम लेफ़्ट साइड से भी ऐड करेंगे ताकि हमारा राइट एंड लेफ़्ट का जो कट है वो बैलेंस रहे। अब अगेन हम बालों को रूट से प्रॉपरली कॉम करते हुए वर्टिकली कॉम कर रहे हैं और होल्डिंग, फिंगर होल्डिंग भी वर्टिकल है। जैसे ही हमें गाइडलाइन दिखती है हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से फिर अगेन थोड़ी सी गाइडलाइन हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। हम इस हेयर कट में गाइडलाइन, ट्रैवलिंग गाइडलाइन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपरली रूट से कॉम करते हुए नेचुरल फॉल, हेयर की नेचुरल फॉल के ऊपर हम हेयर कट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। बालों को ट्रैवल नहीं करवा रहे, हम बालों को बिल्कुल उनकी नेचुरल फॉल के ऊपर कट कर रहे हैं। गाइडलाइन नज़र आते ही हम इनको स्ट्रेट कट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा अब ये लास्ट सेक्शन है, इस लास्ट सेक्शन को भी हम अगेन इसी तरह कॉम करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बिल्कुल पिछले सेक्शन की तरह ही इसको हम कट कर देंगे। अब हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं। फ्रंट से हमने सेक्शंस जो कट किए थे वो हमने हॉरिजेंटल सेक्शन लिए थे, अब हम वर्टिकल सेक्शन लेकर क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं। अगर कोई डिफरेंस है तो उसे हम निकाल रहे हैं। सेम एंगल के ऊपर हम बालों को लिफ्ट करते हैं और चेक करते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस निकलता है तो हम इसको कट कर देते हैं। क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे आपका कट बहुत बैलेंस आता है। अगर आपने सारा हेयर कट वर्टिकली सेक्शंस लेकर किया है तो आप उसका क्रॉस चेक हॉरिजेंटल सेक्शंस के साथ करेंगे, और अगर आपने कट हॉरिजेंटल सेक्शंस पे किया है तो आप वर्टिकल सेक्शंस लेके इनका क्रॉस चेक करेंगे। अब यहाँ हमने सारे बालों को पकड़कर इनका चेक किया है, जितना भी डिफरेंस बालों में थोड़ा बहुत आ रहा है उसको हमने कट करके बैलेंस कर दिया है। इसलिए क्रॉस चेकिंग हेयर कट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम ट्विस्टिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए टेक्सचराइजिंग कर रहे हैं।
टेक्सचराइजिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब बालों को बीच में से बाल जब कट जाते हैं थोड़े थोड़े से, तो उस सूरत में बालों को मूव करने के लिए जगह मिलती है और वो ज़्यादा अच्छे से कट एनहेंस होता है। तो यहाँ हम ट्विस्टिंग टेक्निक से टेक्सचराइजिंग कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप बालों में कितना अच्छा सा वॉल्यूम और जो हमारे लेयर्स हैं वो कितनी प्रोमिनेंट हो रही हैं। आफ्टर टेक्सचराइजिंग बालों को मूव करने की स्पेस मिलती है, इसलिए बाल और हेयर कट ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब हम फ्रंट से बैंग कट करेंगे। हमारी क्लाइंट को बैंग चाहिए, तो हम रिसेशन एरिया से एक पिरामिड सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन में से ये हमारा फ्रिंज एरिया है, यानी फ्रिंजेस हम इस एरिया में कट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सेंटर से एक स्मॉल पिरामिड क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपने बैंग की लेंथ को डिसाइड कर सकें कि हमें कितनी रखनी है। तो हम अपना बैंग नोज़ लेंथ तक रख रहे हैं, इसलिए हमने नोज़ की लेंथ तक इसको स्ट्रेट कट करना है। और उसके बाद इन दोनों सेक्शंस को, इस सेक्शन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब हम यहाँ से हम लेयर्ड बैंग कट कर रहे हैं, सो हमने इसको स्लांट कट करते हुए हमारी गाइडलाइन के साथ मैच करना है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड को भी हमने इसी तरह ऐड करना है और स्लांट हमने गाइडलाइन के साथ इसको कट कर देना है। ये जो बैंग हम काट रहे हैं ये लेयर्ड बैंग है। बैंग्स की भी बहुत सी टाइप होती हैं, जैसे साइड स्वेप बैंग है, विस्पी बैंग है, लेयर्ड बैंग है। तो बैंग्स के ऊपर भी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अब हम ये इसको लेयर्स क्रिएट करने के लिए इसको 180 डिग्री के ऊपर लेकर जा रहे हैं और एक्सेसिव हेयर्स को हम कट कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा बैंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके बाद हम अपना ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे, बैक से स्टार्ट करेंगे। आउटवर्ड ब्लो ड्राई कर रहे हैं। सबसे पहले रूट्स में से बालों को नीट कर रहे हैं। सारी डायरेक्शंस में पहले बालों को प्रॉपरली नीट करेंगे, उसके बाद हेयर्स को हम आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ब्लो ड्राई करेंगे। और ब्लो ड्राई करते हुए बालों को हम थोड़ी देर ब्रश के ऊपर होल्ड करेंगे एंड की टिप्स को, ताकि बाल आउटवर्ड टर्न हो जाएं। सेक्शन बाय सेक्शन हम हेयर्स को लेते जाएंगे और उनको पहले नीट करेंगे, फिर आउटवर्ड हम ब्लो ड्राई करेंगे। और जब हमारे 2 सेक्शंस या 3 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएं तो उनको कलेक्टिवली हम इकट्ठे से कॉम्ब करेंगे और आउटवर्ड उनको सेटिंग करेंगे। ये हमारा टॉप का एरिया है, इसको भी हम इसी तरह आउटवर्ड सेटिंग कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं पहले रूट से अच्छे से, उसके बाद हम मिड लेंथ को नीट कर रहे हैं और सबसे एंड में हम इसको आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर फिक्स कर रहे हैं। राइट साइड के सारे जो ब्लो ड्राई होता है उसे लेफ़्ट साइड पर करते हैं आउटवर्ड, और जो लेफ़्ट साइड का होता है उसे राइट साइड की तरफ करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे मूव्स हैं वो राइट से लेफ़्ट एंड लेफ़्ट से राइट की तरफ होते हैं। ब्रश को थोड़ी देर होल्ड करेंगे ताकि ब्रश ठंडा हो जाए और प्रॉपर सी जो शेप है हेयर्स की वो क्रिएट हो जाए आउटवर्ड। लेफ़्ट साइड से अब हम इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम रूट्स को नीट करते हैं हर डायरेक्शन में, टॉप से, साइड से, डाउनवर्ड से, और सबसे एंड में जब हमारे बाल नीट हो जाते हैं तो सबसे एंड में हम इनकी जो टिप्स होती हैं उनको हम आउटवर्ड ब्लो ड्राई करते हैं। थोड़ी देर ब्रश को होल्ड करेंगे, कूल होने का वेट करेंगे, देन हम इसे ब्रश में से हेयर्स को बाहर निकालेंगे। हमारे ये टॉप एरिया का, क्राउन एरिया का सबसे लास्ट सेक्शन है, इसको भी हम सेम सिमिलर वे से कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड का सेक्शन है तो इसे हम राइट साइड की तरफ आउटवर्ड कर रहे हैं और इसके बाद हम ब्रश को थोड़ी देर कूल करने का वेट करेंगे, उसके बाद हम हेयर्स को ब्रश में से रिमूव कर देंगे। अब फ्रंट से भी हम सेम जिस तरह हमने हेयर कट किया था, हेयर कट को हमने 180 डिग्री पर फ्रंट फेस की तरफ लाकर किया था, तो ब्लो ड्राई को भी हम सेम डायरेक्शन पे करेंगे। लेकिन पहले जब हम नीट कर रहे होंगे तो साइड पर खड़े होकर हम करेंगे, लेकिन जब हम उसको आउटवर्ड करने लगेंगे तो ब्रश को हम बिल्कुल फेस की तरफ लेकर आएंगे, फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे, होल्डिंग करेंगे और कूल होने के बाद बालों को ब्रश में से निकालेंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड पर कर रहे हैं अब हम, और पहले हमने साइड्स पे से बालों को नीट किया और अब हम हेयर्स को फ्रंट की तरफ लेकर आ रहे हैं, फेस टूवर्ड्स फेस। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन में सारे बाल फेस की तरफ लाकर सेटिंग की जाती है। ये हमारे
जो बॉक्स सेक्शन है उसको हम कर रहे हैं पहले 90 डिग्री के ऊपर, और जब रूट्स वगैरह सारी नीट हो रही हैं तो जो टिप्स को आउटवर्ड कर रहे हैं वो 180 डिग्री पर फेस की तरफ ला कर रहे हैं। पहला सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे सेक्शन को भी बिल्कुल ऐसे ही पहले रूट से नीट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, और उसके बाद हम इसको सारे हेयर्स को 180 डिग्री पर लाकर आउटवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल फेस की तरफ लाकर 180 डिग्री पर जब सेटलिंग करते हैं तो बालों में एक बाउंस क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे हेयर कट की फ्रंट की लुक है और काफ़ी बाउंसी लुक आ रही है और बहुत लेयर्स प्रोमिनेंट हैं। और इसी तरह ये हमारे बैक से है, फुल लेयर्स जो सी हैं वो प्रोमिनेंट हो रही हैं, बाल वॉल्यूमाइज दिख रहे हैं और एक खूबसूरत इफ़ेक्ट आ रहा है हेयर्स के अंदर। वो बहुत जो स्लीक से हेयर्स दिख रहे थे वो अब बड़े वॉल्यूमाइज और ख़ूबसूरत दिख रहे हैं। इस तरह की हेयर कट में अगर आप बालों को टाई भी करें तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, अगर आपने कोई बनाना क्लिप या कोई पोनी वगैरह भी की हो तो ये सारे बाल कलेक्टिवली जब इकट्ठे होते हैं तो बड़ा एक खूबसूरत इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। फुली लेयर्ड हेयर कट है ये, मतलब देखें कितना बाउंसी और कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।